guys, this is your video Deepali and you guys are watching your own favorite channel BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है द यंगस्टर्स का। यूँ तो चिल्ड्रंस डे हम 14 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हर रोज चिल्ड्रंस डे होता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं सभी लोगों की लाइफ में। और यूँ भी कहा जाता है कि बच्चे हमारा होने वाला फ्यूचर है, जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स का फ्यूचर है, और ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो मेरे पीछे खड़े हुए हमारी कंट्री का होने वाला फ्यूचर है। और इंग्लिश आना बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है कि अगर उन्हें इंग्लिश आती है तो वो हर फील्ड में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चे कुछ ऐसे बच्चे हैं सेंट रेफरल स्कूल के जिन्हें इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भी बहुत अच्छे से आती है, और इन्हें ये संस्कृत स्कूल में नहीं सिखाई जाती या टीचर्स स्पेशली नहीं सिखाते। इन्हें ये संस्कृत सिखाते हैं इनके ऑटो वाले भैया, जो इनको डेली घर से स्कूल छोड़ते हैं, स्कूल से घर छोड़ते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर किसी को कुछ सिखाने की शिद्दत हो या हम चाहें कि हमारा बच्चा हमारी संस्कृति को अपनाए, तो ये जरूरी नहीं कि उसे मार पीट के या स्कूल भेज के ही ये सारी चीजें सिखाई जाए। अगर आप खुद भी इन्हें सिखाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। और ये सारे बच्चे संस्कृत में बात करना जानते हैं, जैसे कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती होगी तो मैं थोड़े बहुत शब्दों में तो इनसे बात करूंगी जरूर। लेकिन ये संस्कृत में कुछ दोहे बोलते हैं, कुछ गाते हैं। तो एक काम करते पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये क्या क्या गाते हैं, इन्हें बेसिकली कितना संस्कृत आता है। मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं आपको संस्कृत में एक 108 नाम में से 108 नाम गणेश जी के बताने जा रहा हूँ। विघ्नेशाय नमः, विश्ववर्धाय नमः, विश्वचक्षुषे नमः, जगत प्रभवे नमः, हिरण्य रूपाय नमः, सर्वात्मने नमः, ज्ञान रूपाय नमः, जगन्मायाय नमः, ऊर्ध्वरेतसे नमः, महाबाहवे नमः, अमेयाय नमः, अमित विक्रमाय नमः, वेद वेदाय नमः, महाकालाय नमः, विद्यानिधये नमः, अनामयाय नमः, सर्वज्ञाय नमः, सर्वोगाय नमः, शांताय नमः, गजात्याय नमः, हितेश्वराय नमः, विविधज्वराय नमः, विश्वमूर्तये नमः, अमे आत्मने नमः, विश्वाधाराय नमः, सनातनाय नमः, सर्वगुरुवे नमः, प्रियाय नमः, मंत्रिणे नमः, सत्ताधाराय नमः, सुराधीशाय नमः, समस्त साक्षिणे नमः, निर्द्वंदाय नमः, निर्लोभाय नमः, अमोघ विक्रमाय नमः, निर्मलाय नमः, पुण्याय नमः, कामदाय नमः, कांतिदाय नमः, काम रूपे नमः, काम कोशिने नमः, कमलक्षाय नमः, गजाननाय नमः, सुमुखाय नमः, शर्मदाय नमः, मूषकाधिप वाहनाय नमः, शुद्धाय नमः, दीर्घतुंडाय नमः, श्रीपतये नमः, अनंताय नमः, महोवर्जिताय नमः, शूर्पकर्णाय नमः, योगीशाय नमः, योगधामने नमः, उमासुताय नमः, आपनधन्त्रे नमः, महाग्रीवाय नमः, शरण्याय नमः, श्री सिद्धाय नमः, श्री सिद्धवेदाय नमः। ओह माय गॉड, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज बोलते आती है, ओम गणेशाय नमः। उसके अलावा मुझे कोई भी संस्कृत में गणेश जी के नाम नहीं आते, बट ही सो टैलेंटेड। इनको 108 नाम आते संस्कृत के। आपको किसने सिखाए ये नाम? चाचा जी ने। आपके चाचा जी ने सिखाया। तो आपको कभी डांट के सिखाते हैं या प्यार से सिखाते हैं? प्यार से। और कब सिखाते हैं वो आपको ये सारे नाम? जब वो कुछ उनके पास एक बुक है, उसमें से देख के हमको सिखाते हैं। तो अलग से सिखाते हैं, जब ऑटो से आप घर आते जाते हैं तभी सिखाते हैं? जब हम लोग ऑटो से घर जाते हैं तो सिखाते हैं। तो मम्मी पापा खुश हैं आपको संस्कृत में इतने सारे नाम आते हैं? हाँ। ग्रेट यार, वेरी नाइस। अभी यहाँ पे वैसे बहुत छोटे छोटे बच्चे भी है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनमें से किसे क्या आता है। आपका नाम? शशांक शर्मा। शशांक, आप हमें संस्कृत में क्या सुनाने वाले हैं? पूरा? चलिए तो शुरू हो जाइए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाह यार, वेरी नाइस। तो ये भी आपको चाचा जी ने सिखाया? यस। तो आज चिल्ड्रंस डे पे आप चाचा जी से कुछ कहना चाहेंगे? ओह, मतलब आप चाचा जी को सिर्फ स्माइल देना चाहेंगे। तो वैसे बच्चों की स्माइल भी काफी क्यूट होती है, और इस स्माइल से ही बहुत से लोगों का दिल जीत लिया जाता है इनके थ्रू। और हमारे साथ भी एक डॉल है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप हमें संस्कृत में क्या सुनाने वाले हैं? हरिओम नमस्ते गणपते। हरिओम नमस्ते गणपते, चलिए सुनाइए। ओम नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि, नित्यमृतं वच्मि सत्यं वच्मि,
अवत्वमाम अववक्तारम अवश्रोतारम अवधातारम अवधातारम अवानुचानम अवशिष्यम अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवादरात् सर्वदक्षिणात् अवचोर्ध्वात् अवादरात् सर्वतोमा पाहि पाहि समान्तात् त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्यो असि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्त स्थितिः सर्वं जगदिदं त्वयि लयमीश्वति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो अनिलो अनिलो त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितो असिनित्यं त्वं शक्तित्रात्मकं त्वं योगिनो दयान्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्तं रुद्रस्त्रम् इन्द्रस्त्रम् वायुस्तं सूर्यास्तं चन्द्रमास्त्रं ब्रह्म भूर्भुवः स्वयं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुसरः परतरः अर्धेन्दुलोसितं कारेण रूपम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुसरुशान्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः संधानं सहिता चण्डीः शेषगणेशविद्या गणकृषिः निचुद्धगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आपको इसका पूरा मीनिंग पता है? नहीं पता है, बट सीख लिया है इन्होंने, यही बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि इतना ज्यादा संस्कृत में फ्लॉलेस बोलना इट्स नेक्स्ट टू डिफिकल्ट फॉर मी टू, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया है। वैसे हम इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, लेकिन संस्कृत हमारी स्ट्रांग नहीं है। इसका रीजन आज तक मुझे नहीं पता चला कि क्यों नहीं है। वैसे अब हम इस पूरे सर्कल के पास जाएंगे और इनसे जानेंगे कि इनका पूरा कोरस बैंड हमें क्या सुनाने वाला है। वेल अब देखते हैं कि अशिता, कनिष्का और अक्षत क्या हमें सुनाने वाले। कोरस में आप लोग क्या गाने वाले? सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना, तो स्टार्ट करें? चलिए मैं माइक पकड़ती हूँ और आप लोग आएगा, है ना? शुक्रवशांवता या वीणावदंडमंडित करा या श्रेष्ठ पद्मासना या ब्रह्माची शंकर बुद्धि वंदिता श्यामा पादु सरस्वती वपति हे सरस्वती माँ ने ज्ञान का प्रकाश दो। सरस्वती माँ, हम युवाओं को भी ज्ञान का प्रकाश दो, हमारे पास काफी कमी है इस चीज की। वैसे मैं जानना चाहूंगी आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है, तो संस्कृत की क्लासेस लगती हैं? नो, नहीं लगती है। तो फिर आपने कैसे सीखी संस्कृत? चाचा जी हमको, चाचा जी सभी बच्चों को संस्कृत सिखाते हैं। मैं सोची मैं भी चाचा जी की क्लास में एडमिशन ले लूं। और यार बहुत देर से आप सभी सुन रहे होंगे चाचा जी ये सिखाते हैं, चाचा जी वो सिखाते हैं, लेकिन चाचा जी है कहाँ? जितनी मैं इंटरेस्टेड हूँ उनसे मिलने के लिए, आई थिंक अब आप सबका भी उतना ही इंटरेस्ट बढ़ गया होगा चाचा जी से मिलने के लिए। तो मैं ढूंढ लेती हूँ चाचा जी कहाँ है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। चाचा जी उर्फ सुभाष पवार जी भी हमारे साथ में है और मैं सबसे पहले तो इनको थैंक्स कहना चाहूंगी कि आपने सारे बच्चों को इतनी अच्छी संस्कृत सिखाई है। एंड अभी मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है और थोड़ी सी चिढ़ भी हो रही है कि मेरे टाइम पे ऐसे चाचा जी क्यों नहीं थे, क्योंकि हमें भी संस्कृत सीखने को मिल जाती। वैसे मैं आपको चाचा जी बोल सकती हूँ? हाँ बोल सकते हैं, व्हाई नॉट। अच्छा चाचा जी, आपको इंग्लिश भी उतने अच्छे से आती? मैं भी देख रही थी जब आप बच्चों को कमांड कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों के साथ में जो चल रहा था, मतलब बच्चे जब साथ में रहते हैं तो उनसे कुछ अपने को सीखने को मिलता है, अपने से कुछ उनको सीखने को मिलता है। ऐसे ही आगे पीछे चलते अपनी गाड़ी चलती है। आपने कब से शुरू किया कि आप बच्चों को जब स्कूल ले जाते हैं, घर लाते हैं, तो उनको संस्कृत सिखाते हैं? संस्कृत में तो धीरे धीरे आ गया। पहले मेरा 18-20 साल से मैंने शुरू करा है, गणपति से शुरू करा है मैंने, और आज उन्हीं को लेकर के हर साल कुछ नया होते रहता है मेरा। तो जैसे ही अब इस साल पिछले लास्ट ईयर गणपति अथर्वशीष, फलश्रुति, हनुमान जी के 12 नाम, सूर्य के 12 नाम, और इस बार जो इस गणेश जी से मैंने 108 नाम गणेश जी के शुरू करे हैं, जो बच्चों को 50 के समथिंग आ गए हैं। और उसको साल भर का मैंने ये रखा है कि साल भर में ये नाम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, 108 गणेश जी के नाम। कभी कोई बच्चा मना करता है कि नहीं चाचा जी हमें नहीं सीखना है या हमें? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद ने बच्चों को बोला है सबसे पहले पढ़ाई, और साइड में ये है जब आप घर भी जाते हो अपना पहले होमवर्क पूरा करो, उसके बाद में किसी को सुनाना है तो फ्री टाइम में ही सुनाओ, लेकिन पढ़ाई छोड़ करके नहीं करना। पढ़ाई की सबसे पहले मैं पढ़ाई को मैं खुद महत्व देता हूँ। उनके पेरेंट्स का कैसा रिस्पांस है जब उनको पता चलता है? बहुत अच्छे, बहुत खुश है, वो बहुत खुश है, और इतने खुश है कि बहुत अटैच है, और ज्यादा करके वो भी लोग मुझे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ज्यादा। सुभाष जी, मैंने ये सुना है कि जब भी बच्चा कोई जिद करता है
कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो मुझे सुनने में आया कि पेरेंट्स आपको बोल देते हैं और उसके बाद से बच्चा सुधर जाता है। तो ऐसी कौन सी गुट्टी पिला देते हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों के पास प्रेम है, लाड़ प्यार डांट डपट है। हमने बच्चों को ही कहा है कि पेरेंट्स लोग आपके कोई दुश्मन नहीं है, वो डांटते अच्छे के लिए, समझाते अच्छे के लिए और मारते अच्छे के लिए, बिकॉज आपकी लाइफ के लिए वो बहुत कुछ वो सपने देखते हैं, तो उनके सपने आपको पूरे करने हैं और वो सपने पूरे करने के लिए आपको जो आपके अच्छा ही मतलब है वो उनको सामने लाना है। जैसे सबसे पहले पढ़ाई में अच्छे नंबर ला करके अच्छे दोस्त के लिए अच्छे मतलब उनसे बहुत कुछ सीखना है अपने को, और मतलब दोस्त ग्रुप जैसा बनाते हैं, ग्रुप बना करके भी अपने को बहुत कुछ आगे बढ़ने की कोशिश मिलती है उसमें। और साथ साथ जो रहता है कि बच्चों के मतलब इनकी जो गलतियों को नजरअंदाज करते हैं वो सबसे बड़ी गलत बात है। मैंने पेरेंट्स लोगों को ही बोला कि आप इनकी गलतियों को नजरअंदाज मत करो। जब गलती तो सबसे होती है, ऐसा नहीं सबसे, मेरे से भी होती है, सबसे होती गलती, लेकिन उनकी गलती को नजरअंदाज मत करो और उनको समझाओ कि ये बेटा एक आइंदा इस तरह से नहीं करना है, तो वो बच्चे समझ जाते हैं। बच्चों को क्या है कि समझाने के अलावा समय देना भी बहुत जरूरी है। आजकल के फास्ट लाइफ में समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई का बर्डन भी इतना बढ़ गया है। और मैं तो मतलब बच्चों को, पेरेंट्स को ही बोला है कि आपको इनका टाइम टेबल बनाओ, टीवी भी देखो, आपके जो गेम्स है वो भी, जो भी इनके जो शौक है वो सब कुछ करो, और टाइम टेबल बनाए जो बच्चों के हिसाब से बनाए। लेकिन बच्चों को ये ध्यान रखें कि बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी है, और सबसे पहले पढ़ाई छोड़ करके आप टाइम टेबल अलग से बनाओ, टीवी देखो और अपने गेम्स वगैरह जो भी मतलब कार्टून वगैरह सब आते सब करो आप, जो भी एक्टिविटीज है वो सब करो आप, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई, और पढ़ाई के हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। चाहे दिन में 3-4 चक्कर करो, और लेकिन अपने पढ़ाई के पहले हिसाब से उनको करो, क्योंकि आजकल फास्ट लाइफ में इतना है, पेरेंट्स लोगों के पास भी समय नहीं मिल पाता है। तो बच्चों को क्या है, बच्चों को पेरेंट्स लोगों की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। बच्चे चाहते, मतलब पेरेंट्स लोग चाहते बच्चों की जो लाइफ अच्छी बने, और अच्छी लाइफ के लिए उनको चाहिए कि अपन पेरेंट्स लोगों की हेल्प करके ही आगे बढ़ेंगे। और एक मतलब जितना कहा जाए कि सपोज करो एक बच्चा जो अगर चाहता है कि पेरेंट्स लोग मेरे में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो मैं वो सामने लाऊं, तो पेरेंट्स लोग उनकी सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट करके उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, और आगे बढ़ते ही उनकी कुछ अलग से पहचान बनाए, घर में अलग से पहचान बनाए, स्कूल में, पड़ोस में, कॉलोनी में, वो बच्चा घर में कुछ अलग ही पहचान बना करके, अलग मीन्स अच्छे के लिए, जो अपनी अच्छाइयाँ हो उसके लिए अलग से पहचान बनाना, वो बच्चा अच्छे में गिनती में आना चाहिए। ग्रेट। अगर ये सारी सीख आपको समझ आ गई है तो प्लीज इसे रिकॉर्ड करके रखिए, रिकॉर्ड नहीं करना तो प्लीज समझ जाइए कि चाचा जी क्या कहना चाह रहे थे। और थैंक्स अ लॉट चाचा जी, आपने इतनी सारी बातें हमारे सारे व्यूवर्स को बताई, और शायद उन्हें भी समझ में आ गया होगा कि आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं इतनी अवेयर हो गई होती मेरे बचपन में तो पता नहीं आज मैं कहाँ होती। वैसे यहाँ पे भी मैं ठीक हूँ, और अभी कुछ पेरेंट्स भी आए हुए हैं, तो मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगी। मैम आपका नाम? उषा जैन। उषा जी, आपको कैसा लगता है कि बच्चे इतनी अच्छी संस्कृत बोल लेते हैं और दूसरों से कैसे रिस्पॉन्स आता है? नहीं, बहुत अच्छी बोल लेते हैं। ये बच्चों को संस्कृत आना, अपने देश की जो संस्कृति है इसमें बच्चों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। इंग्लिश के पीछे नहीं भागना चाहिए। हिंदी और अपनी मातृभाषा और संस्कृत के लिए बहुत जरूरी है। आप इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि बच्चों को हिंदी और संस्कृत आना बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी। ये यार पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन संस्कृत आएगी तो बिल्कुल बढ़ेगा इंडिया, और सभी को पता चलेगा कि इंडिया की बेसिक संस्कृति क्या है, जिसमें मैंने अभी 4-5 वर्ड इंग्लिश के ऐसे ही यूज कर दिया। वैसे जाते जाते एक और मम्मी आई है बच्चे की, तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपका नाम? बिंजल जैन। बिंगल जी, आपको कैसा लगता है जब बच्चा इतनी अच्छी और इतनी फ्लॉलेस संस्कृत? बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा लगता है कि नहीं, इंग्लिश मीडियम का बच्चा जब संस्कृत बोलता है हमारी देश की संस्कृति का वो प्रतीक कायम कर देता है। सो इट्स नाइस। और जाते जाते हम एक पूरे बच्चों को मिला के एक कोरस परफॉर्मेंस एंजॉय करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले अपना साइन ऑफ दे देती हूँ। क्या है कि आप लोग एंड में परफॉर्मेंस एंजॉय कीजिएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इन सारे बच्चों से मिलके, और बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है। कहीं कहीं बहुत ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कि यार इन्हें इतनी अच्छी संस्कृत आती है, और मुझे गच्छम गच्छम गच्छामी के अलावा संस्कृत में कुछ भी नहीं आता है। तो मैं एक काम करती हूँ, आप लोग प्लीज मुझे फीडबैक भेजिए यार, अगर आपको ये बुरा लगा कि मुझे संस्कृत नहीं आती और बच्चों को इतनी अच्छी संस्कृत आती है तो प्लीज फीडबैक भेजिए feedback@gmail.com पर, चाहे तो SMS भी कर सकते, टाइप कीजिए युवा स्पेस और फीडबैक
space your name and send it to 54567. And now it's time to say Tata bye bye. So me Dipali signing off with the Bachcha Party and cameraman Manish. But you guys don't go anywhere. Keep watching and keep enjoying with BTV Yuva क्योंकि ये ज़माना है the youngsters का. और जाते जाते ये performance जरूर enjoy कीजिएगा. श्री राम सरोज रजनी शाखल मुकुल सुधारी वर्ण विमल जसूजो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जाने सुमिरो पवन कुमार पर बुद्धि विद्या देव हरौ करे सरकार. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तो गौजागर राम दूत तुलित बलिधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमित के संगी कंचन वरण विराज सुवेश कानन कुंदन हाथ वज्र गदा विराजे गांगे मूल गए शंकर सूर के नंदन तेज प्रकाश महादेव विद्यावान गुणी अति चातुर राम पाठ कर देखो आप प्रभु जय देखो सिया राम लखन सीता वन वसिराज सुंदर रूप धरि विकट रूप धरि संकट लावा भीम रूप धरि असुर सहारे राम दक्षिण काल श्रीमन लखन जियाए श्री रघुवीर हरे सुन रघुपति गिरि बहु भगवान तुम प्रिय बरचमा तुमरो सावे अष्टविंशति मंडल संकारित ब्रह्मांड गुणीता नारद सारद सरिताही सजन कुबेर देवान कवि को विश्वय कके कहावे तुमो प्रकार की हम ले आए राजपत मीरा तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जाना दुष्ट राज्यो जन पर जिनो जाई वैशानु प्रभु त्रिकमेर मुखमाई जन्म जय अजरत्नाई दुर्गम काल जगत से देते सुमरो नूरो उमरे दे राम दुआरे तुम रखवारे होते नाग्या जिन पैसा सब सुखले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो डोना अपने तीनों लोग हाथ भूत विशाल निकट कहीं नावे महावीर जब नाम सुना आते रोग हरे सब राजपति नंदन हनुमान गुसारे मंत्रोदन राम को सब पर राम तपस्वी राजा दिन पे राज और मनोरथ जो आवे कोई जीवन परवाए जाओ दुख पर दाप तुम्हारा पर तुम रखवाए धन्य नाम दुआरे अष्ट कार्य के दाता तुमरे वादा रघुपति तुमरे वजन राम को पावे जन्म जन्म के दूसरे सारे अंत काल जन्मारी भक्त आई और देवता जन्म जय 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 हनुमान सेवा करो गुरुदेव सुनाई पाठ पाठ पर कोई छूटे मंडी मातु सोया पड़े हनुमान चालीसा और सिद्ध गाई गौरी तुलसीदास जयनाथ जमावे अपन शंकर चंद्र कपाल भज मन हरण कंजलोचन कंज मुख कल कंज कंजाननम कंधर्वागणित छवि नवनीराज सुंदरम पदकी समानवताड़ित रुचिनुजिनो नकसु सावरो मधुदीन वंदु दिनेश दानव वंशनि कंजनम रघुनंद आनंद चंद कौशल गंध दशरथ नंदन श्री मुकुट कुंडल तिलक चारौ गरि भूषण आयान भुज सरिता पुदर्शन राम जित कर दूषण इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन अमर दय कंजन वाच गुरु का नामी कलकदन सुंदर सावर गौरी शीत तुलसी अपनी बनी मुझे मन मंदिर चली रिश्ता दिल से दिल के एतबार का
जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का।